काम्य वन में ब्रज 84 कोस के काम वन के अंदर काम्य वन में एक शिव जी का एक मंदिर है जो भगवान कृष्ण शिव जी को आमंत्रित करे थे और शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसका नाम रामेश्वर महादेव है। आप लोगों में से किसी ने काम्य वन में रामेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? जिनने करे हों हाथ ऊंचा करिए जरा। बहुत बढ़िया, रखिए। साधुवाद, आपको प्रणाम। काम्य वन में एक मंदिर है भगवान शंकर का जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। ब्रज 84 कोस में सारी ब्रज की गोपियां आज एकत्रित हुई और गोपियों ने एकत्रित होकर अपने ब्रज के एक एक पत्थर को उठाया और सरोवर में डाला। पत्थर उठा रही हैं, सरोवर में डाल रही हैं। अब श्री दामा को मालूम पड़ा कि ब्रज की गोपियां कुछ एक नया खेल खेलना सीख गई हैं। ब्रज के पत्थर लेकर आती हैं और वो पत्थर को सरोवर में डालती हैं। अब श्री दामा ने मनसुका से कहा, फिर मधुसूदन तक बात गई, मधुसूदन से फिर भगवान कृष्ण के पास बात गई और भगवान कृष्ण के पास जब बात गई, भगवान कृष्ण के संबोधन जब मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण के कानों में जब शब्द पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने पूछा, मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन कहते हैं, प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं रे कन्हैया। कन्हैया पूछे, क्या? ब्रज की गोपियां ना जाने कौन सा खेल लेकर आई हैं, सारे ब्रज के पत्थर उठा उठा के सरोवर में डाल रही हैं। पूरे 84 कोस में जहां कर तुम्हें जहां मर्जी पड़े वहां पर घूम कर देख लो, ब्रज की गोपियां पत्थर लाती हैं और सरोवर में डाल देती हैं। किसी ने हमसे पूछा कि ये ब्रजमंडल में ब्रज की रज दिखती है, पत्थर क्यों नहीं दिखते? तो हमको तो लगता है कि रामेश्वर महादेव की कथा से हमको मिलता है कि सारे पत्थर तो गोपियां पहले ही सरोवर में पटकी हैं, रजी रज बची। अब भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया तो भगवान कृष्ण तुरंत गए। तो भगवान ने जाकर क्या देखा कि आज ललिता जी के साथ में राधा जी भी पत्थरों को उठाकर और पानी में पटक रही थी और पटकते पटकते आंख में आंसू भरकर राधा जी रो रही थी। भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो ललिता जी वहां से हटी और भगवान कृष्ण ने राधा जी से पूछा, राधा, ए राधा, राधा। राधा जी ने जो कृष्ण को देखा, आंख में से आंसू पोंछ कर राधा जी ने पूछा, ठाकुर तुम, कृष्ण तुम आए? कन्हैया आप? क्या बात है? भगवान कृष्ण ने पूछा, राधा हम ये पूछना चाहते हैं, ये ब्रज में कौन सा खेल हो रहा है? जितनी भी गोपियां हैं वो पत्थर उठा उठा कर ले जाकर सब डाल रही हैं सरोवरों में, ये कौन सा खेल चालू हो गया? गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम, भगवान राम के जो बानर थे उन बानरों ने पत्थर पे राम लिखा था और पानी में छोड़ा था और वो सारे पत्थर तैर गए थे और सेतु बन गया था और भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना करी थी रामेश्वर की। तो गोपियां कह रही हैं कि जरा अपन भी पत्थर तैरा के देखते हैं कि तैरता है कि नहीं तैरता। इसलिए सारे ब्रज के पत्थरों को उठा उठाकर हमने सरोवर में फेंक के देख लिया पर तैरता हुआ नहीं मिला। इसलिए अब हमने पूरा विचार कर लिया, पूरा विचार कि ब्रज की सारी गोपियां अपने अपने माता पिता को लेकर सेतु बंध का दर्शन करने के लिए रामेश्वर जाएंगी। छकड़े तैयार,
बैलगाड़ियां तैयार, भोजन भंडारे तैयार, सब गाड़ियों में रखे गए और गोपियां जाने की तैयारी करने लगी। सारी गोपियां जाने की तैयारी। जब गोपियां जाने की तैयारी कर रही हैं, जब गोपियां जाने का विचार कर रही हैं, जब गोपियां जाने लगी हैं, बीच रास्ते में मेरे ठाकुर जी खड़े थे, बीच राह। उन्होंने रोका, रुको जरा, रुको जरा, कहां जा रही हो? बस सेतु बन जा रहा है, दर्शन करने के लिए रामेश्वरम जा रहा है। रामेश्वरम? हाँ। सेतु बन? हाँ ठीक है। भगवान कहने लगे तुम्हें रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं है राधा, सारी गोपियों से कह दो छकड़े में से सामान नीचे उतार ले, बैलगाड़ियों का सामान नीचे उतार ले, सबको कह दो उतारो सामान नीचे। तो हमें सेतुबंद का दर्शन कहां होगा? हमें सेतुबंद का दर्शन मिलेगा कहां? हमें कहां रामेश्वर का दर्शन मिलेगा? कहां सेतुबंद का दर्शन मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे पत्थरों को वापस निकाल कर लाता हूं सरोवर में से। काम में बन के सरोवर में से सारे पत्थर निकाल कर ठाकुर जी ने बाहर फेंके और फिर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, राम जी ने सेतु बनवाया था, मैं खुद तुम्हें सेतु बंद का दर्शन कराऊंगा। और भगवान कृष्ण राम बन गए, मेरे कृष्ण राम बने। और राम बनकर भगवान कृष्ण ने जो आवाज लगाई, हनुमान पधारो, सारे बंदरों की सेना सम्मुख में आ गई। एक एक पत्थर बांदरों ने उठाना प्रारंभ करे और उठाकर राम और कृष्ण का नाम लेकर बांदरों ने सेतु में के रूप में सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा। जो सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा, एक सेतु बन गया जिस पर चढ़कर मेरे कृष्ण राम बने हुए पार होकर एक रामेश्वर भगवान की स्थापना के लिए, जैसे राधा ने कहा आपने सेतु तो बांध लिया पर यहां शंकर तो कहीं दिख नहीं रहे, रामेश्वर तो कहीं नजर नहीं आ रहे। भगवान कृष्ण ने राम बनकर शंकर को आमंत्रित करा, बाबा आप यहां प्रकट हो जाओ, इन ब्रजवासियों के लिए रामेश्वर इस ब्रज की रज में होना चाहिए, आप प्रकट हो जाओ, इस ब्रज की रज में रामेश्वर प्रकट होना चाहिए। और भगवान शंकर देखते ही देखते राधा और कृष्ण के सम्मुख में शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण राम के रूप में थे। शिव जी ने नमन कर कहा प्रभु ये लीला का दर्शन आज तक नहीं हुआ, जो दर्शन आज आपने कराया, प्रभु मेरे लिए आदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा आप यहां विराजमान रहें, जो भूलवश भी काम में बन के अंदर प्रवेश कर जाए और भूलवश भी आपके शिवालय पर अगर एक बूंद जल भी चढ़ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग हैं सबके दर्शन का फल आपके दर्शन से प्राप्त हो जाए। बस ये भाव से भगवान ने उनको विराजमान। आप रुको।